तो भारत को घेरने के लिए चीन वर्षों से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पर काम कर रहा है, जिसके तहत चीन दक्षिण एशिया के छोटे छोटे देशों में सामरिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अड्डों का निर्माण कर रहा है। लेकिन अब चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। हर मोर्चे पर हिंदुस्तान से पिटने वाले चीन के लिए एक और बुरी खबर है। समंदर में चीन की इंटरनेशनल घेराबंदी होने जा रही है। भारत, जापान, अमेरिका और अब ऑस्ट्रेलिया मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। ये चारों क्वाड के सदस्य हैं और यही चीन की बेचैनी की वजह भी है। देखिए, बड़ी खबर यह है कि मालाबार युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने से चीन बौखला गया है। चीन ने मालाबार में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के फैसले का संज्ञान लिया है। चीन ने कहा है कि सैन्य सहयोग क्षेत्रीय शांति के लिए अनुकूल होना चाहिए। वहीं मालाबार में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने पर अमेरिका ने समर्थन जताया है। अमेरिकी सेनेटर डेविड पर्डू ने अमेरिका में भारत के राजदूत को पत्र लिखा और कहा कि डेविड पर्डू ने कहा है कि चीन के रवैये के सामने क्वाड को मजबूत करना होगा। चीन कोरोना महामारी के बीच भी सैन्य विस्तार कर रहा है। इस साल के अंत में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का नौसेना युद्धाभ्यास में आपको बता दें, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की नौसेना शामिल होंगी। पहली बार क्वाड के सभी सदस्य सैन्य अभ्यास में शामिल होंगे। तो चीन को एलएसी पर टकराने का ये आप कह सकते हैं कि सबक मिल रहा है। मालाबार से डरा हुआ है चीन। 3 दिन तक चलेगा ये युद्धाभ्यास, जिसमें 4 देश शामिल होंगे और इन 4 देशों का जल पराक्रम और भारत के चक्रव्यूह में फंस चुका है चीन। समंदर में चौकड़ी से चीन परेशान। चीन पर होगा चौतरफा प्रहार। एक साथ जब 4 देशों की सेना हिंद महासागर में हुंकार भरेगी तो चीन की होगी इंटरनेशनल घेराबंदी। हर मोर्चे पर भारत के हाथों पिटने वाले चीन को हिंद महासागर में घेरने के लिए हिंदुस्तान की सेना ने चक्रव्यूह तैयार कर लिया है और यही बात चीन को परेशान कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल होने वाली बात सुनते ही चीन के कान खड़े हो गए। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा, चीन ने भारत के इस फैसले का संज्ञान लिया है। सैन्य सहयोग क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अनुकूल होना चाहिए। चीन की यह बौखलाहट समझ में आती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का भरपूर सहयोग। ये पहला मौका है जब क्वाड के सभी सदस्य एक साथ सैन्य अभ्यास में शामिल होंगे। हर साल नवंबर में होने वाला मालाबार युद्धाभ्यास इस साल और भी खास होगा। ऑस्ट्रेलिया को न्योता देने के भारत के कदम का अमेरिका ने एक बार फिर स्वागत किया है। अमेरिका की सेनेट फॉर रिलेशंस कमेटी के सदस्य सेनेटर डेविड पर्डू ने अमेरिका में भारत के राजदूत टीएस संधू को पत्र लिखकर अपना समर्थन जताया। सेनेटर डेविड पर्डू ने पत्र में लिखा है, हम सालाना होने वाले मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को औपचारिक न्योता देने के भारत के फैसले के पूरे समर्थन में हैं। चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक रवैये को देखते हुए क्वाड देशों को मजबूत करना अहम है। जब दुनिया कोविड-19 की महामारी से लड़ रही है, चीन ने मौका परस्ती दिखाते हुए इंडो पैसिफिक में अपनी सैन्य मौजूदगी का विस्तार करना शुरू कर दिया।
जल, थल और नभ तीनों मोर्चे पर हिंदुस्तान का ही पलड़ा भारी है। भारत से सटी सीमा से लेकर दक्षिण चीन सागर में अमेरिका को तेवर दिखाने वाले चीन को काबू में कैसे करना है, इस पर चर्चा के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भारत आने वाले हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो रक्षा सचिव के साथ 26 अक्टूबर को 2 दिन के भारत दौरे पर आएंगे। इस बात की जानकारी खुद रक्षा सचिव मार्क एस्पर ने एक साक्षात्कार के समय दी। चीन से सीमा विवाद के बीच माइक पोम्पियो का भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। Assessed by the president and his team in the White House, they've just done a great job on this, and we'll see if more countries follow as well. We're all hopeful, and everybody's trying to row in that same direction. I think what's important about it, it's not just, it's a combination of. इस दौरे में दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री स्तर की बातचीत होगी। साथ ही भारत अमेरिका में बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका डील होने की संभावना है। बेका से दोनों देश आपस में रक्षा संबंधी खुफिया सूचनाएं साझा करेंगे। वहीं चीन के साथ सीमा विवाद पर माइक पोम्पियो के तेवर बेहद आक्रामक रहे हैं। पोम्पियो चीन के कम्युनिस्ट शासन को दुनिया के लिए खतरा बता चुके हैं। माइक पोम्पियो भारत के दौरे के बाद मालदीव और श्रीलंका की 1 दिवसीय यात्रा पर भी जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया की नेवी है उसने 2007 में मालाबार एक्सरसाइज में शरीक हुई थी ऑस्ट्रेलियन नेवी, लेकिन उसके बाद ये ग्रुप टूट गया था। एक बार फिर से ये मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया का शामिल होना ये बहुत ही करारा जवाब है चीन के लिए। यकीनन ये बहुत ज़्यादा करारा जवाब है और सबको इंतजार था, दरअसल इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी, कि भारत मालाबार में स्थायी सदस्यता के लिए ऑस्ट्रेलिया को कब निमंत्रण देता है। और अब ये बात तय हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया भी मालाबार में शामिल होगा। मालाबार एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में एक बायलैटरल द्विपक्षीय एक्सरसाइज थी, लेकिन इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया को कई बार गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया। फिर इसके बाद इसमें जापान को जोड़ा गया। चीन को भारत और अमेरिका के साझा सैनिक अभ्यास मालाबार पर ही आपत्ति थी और उसमें जापान के जोड़ने के बाद, जो कि चीन का धुर शत्रु है, चीन की बौखलाहट और परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ने के बाद चीन की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। बात सिर्फ साझा अभ्यास की नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच में पिछले दशक से कई ऐसे समझौते हुए जिसमें वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, एक दूसरे के डाटा शेयर कर सकते हैं। ये खास बात और है मीमांसा की भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं जो कॉमन है, जैसे MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, जो नेवी को मिलने वाला है। रोमियो हेलीकॉप्टर अमेरिका भी इस्तेमाल करता है, ऑस्ट्रेलिया भी इस्तेमाल करता है और जापान भी इस्तेमाल करता है। अब भारत भी इस्तेमाल करेगा। यानी रोमियो हेलीकॉप्टर किसी भी एक मुल्क की नेवी के किसी शिप के डेक से टेक ऑफ कर सकता है और उसके बाद वो अपनी इंफॉर्मेशन, क्योंकि सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक डाटा लिंकिंग एक दूसरे के साथ होंगी, यानी चारों देशों की जो नौसेनाएं हैं वो रियल टाइम में सारे डाटा, सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी। तो रोमियो को किसी चीनी सबमरीन के बारे में अगर जानकारी मिलती है तो जरूरी नहीं है कि वो अपने मदरशिप को इन्फॉर्म करे, वो किसी जापानीज शिप को इन्फॉर्म कर सकता है, किसी ऑस्ट्रेलियन शिप को इस्तेमाल कर सकता है, किसी अमेरिकन शिप को इस्तेमाल कर सकता है, सूचित कर सकता है और उसके बाद कोई भी जो भी शिप पास में हो वो कार्रवाई कर सकता है। यह स्थिति सी गार्जियन ड्रोन के बारे में होगी, क्योंकि उसका भी इस्तेमाल भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तीनों करते हैं। P-8I भारतीय नौसेना इस्तेमाल करती है। बोइंग का P-8I एक दो ही विमान है, उसका इस्तेमाल भारत भी करता है, अमेरिका भी करता है और ऑस्ट्रेलिया भी करता है। तो एक दूसरे के जो इक्विपमेंट है, एक दूसरे के जो सिस्टम्स हैं, वो कॉमन, उसमें कॉमनैलिटी बहुत है, उसमें बहुत ज्यादा समानता है। यानी कि किसी भी एक मुल्क की नेवी का कोई इक्विपमेंट या कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी हेलीकॉप्टर अगर काम कर रहा है तो वो दूसरी नेवी के साथ भी सिंक में होगा। और ये एक बहुत बड़ी ताकत होती है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। अगर 4 इतने बड़े देशों की नौसेनाएं साथ में काम कर रही हों और उनके जो इक्विपमेंट हैं, उनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, सेंसर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ सिंक में है। चीन की परेशानी ये सबसे ज्यादा है। हजारों स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया होता है जिसमें ये एक्सरसाइज होती है और ये एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल में होती है, इंडियन ओशन में होती है या चाइना सी में होती है। इन तीनों ही जगहों पर एक्सरसाइज करने से चीन को परेशानी होती है। चीनी नौसेना ने पिछले 2 दशक में अपने आप को बहुत तेजी से बढ़ाया है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का आप जिक्र कर रही थी। पिछले दशक में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चीन की सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव था भारत के खिलाफ।
लेकिन अब वो स्थितियां बदल चुकी हैं। जी। भारत खुद लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत उन सारे देशों को जो चीन से सताए हुए हैं और चीन के पिछवाड़े में बैकयार्ड में रहते हैं, उन सबको इकट्ठा कर चुका है और आज वो सारे के सारे चीन के खिलाफ भारत के साथ हैं। जी मालाबार एक्सरसाइज कृष्णमोहन, ये बहुत दर्शकों बड़ी को थोड़ा सा एक्सरसाइज है। इतिहास भी बता देते हैं, क्योंकि मालाबार एक्सरसाइज का जो जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, मालाबार युद्धाभ्यास, ये 1992 में पहली बार मालाबार युद्धाभ्यास हुआ था। 1992 में हिंद महासागर में अमेरिका भारत की नौसेना का युद्धाभ्यास हुआ। तो पहले भारत और अमेरिका मिलकर ये युद्धाभ्यास करते थे और धीरे धीरे अब हम जो कह रहे हैं कि 4 देश अब इसमें एकजुट हो गए हैं। आपको याद दिला दें, 2015 में जापान मालाबार युद्धाभ्यास का हिस्सा बना। 2018 में मालाबार युद्धाभ्यास फिलीपींस सागर में गुआम तट पर हुआ। 2019 मालाबार युद्धाभ्यास जापान तट के पास हुआ था। 2020 ऑस्ट्रेलिया भी मालाबार युद्धाभ्यास में अब शामिल होगा। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का ये अभ्यास होगा और 2020 में ही ये पहली बार हो रहा है जब क्वाड के सभी देश मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल हैं। तो भारत के चारों तरफ चीन शिकंजा कसने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत चीन को अब क्वाड से जवाब दे रहा है। चीन को भारत का नया झटका, ये आप कह सकते हैं कि भारत ने मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास में इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी आमंत्रित किया है और समंदर में इस चक्रव्यूह से चीन बेचैन हो उठा। मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की एंट्री, चीन को लगी फिर से मिर्ची। पहली बार क्वाड के सभी देश मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिलकर नौसेना अभ्यास करेंगे। मालाबार नौसैनिक अभ्यास साल के अंत में बंगाल की खाड़ी में होगा। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले कई बार मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल होने की इच्छा जता चुका है, लेकिन चीन के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को देखते हुए भारत ने इस पर विचार नहीं किया था। लेकिन जब चीन ने भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ दुश्मनी बढ़ाई तो चीन को इसकी कीमत भी चुकानी होगी। मालाबार जैसे उच्च सैन्य अभ्यास से ऑस्ट्रेलियाई नौसेना की क्षमता को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। इससे दोनों देशों के सैन्य रिश्ते और मजबूत होंगे। चलिए अब आपको समझाते हैं क्या है क्वाड और चीन क्यों क्वाड से परेशान रहता है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। इसका मकसद है कि एशियाई प्रांत में शांति स्थापित हो, किसी तरह का युद्ध ना हो। लेकिन क्वाड की वजह से चीन परेशान रहता है। उसे लगता है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान चारों देश मिलकर उसके खिलाफ रणनीतिक साजिश रच रहे हैं। चीन इसे एक उभरते हुए एशियाई नाटो के रूप में देख रहा है, जिसका निशाना कोई और नहीं, सिर्फ चीन है। मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत वर्ष 1992 में अमेरिकी और भारतीय नौसेना के बीच हिंद महासागर में द्विपक्षीय अभ्यास के तौर पर हुई थी। जापान वर्ष 2015 में इस युद्धाभ्यास का स्थायी प्रतिभागी बना और 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी इससे जुड़ गया है और साल के अंत में होने वाला ये युद्धाभ्यास चीन की बौखलाहट को और बढ़ा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कृष्णमोहन मिश्रा हमारे साथ हैं। कृष्णमोहन मिश्रा, यानी कि 4 देशों की जो नेवीज हैं उनकी ये कोऑर्डिनेटेड जॉइंट एक्टिविटीज होंगी। जैसे आप बता रहे थे कि जो इक्विपमेंट्स हैं सारे देशों के, वो भी, उनमें भी सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिलेगा। ये कितना बड़ा दबाव ये चीन पर हम इसे कह सकते हैं और कितनी बड़ी ये डिप्लोमेटिक जीत भारत के लिए? दरअसल चीन ने अपनी नौसेना को बढ़ाना शुरू किया 2 दशक पहले, जब उसके मन में पहली बार एक ग्लोबल पावर बनने की ख्वाहिश ने जन्म लिया और उसके बाद उसने अपनी नौसेना को बहुत तेजी से बढ़ाया। लेकिन चीन के साथ समस्या ये है कि उसका 80% से ज्यादा जो कार्गो है, जो उसकी जरूरी सामान है, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे उसके व्यापार का हिस्सा हो, वो इंडियन ओशन, हिंद महासागर से होकर गुजरता है
और अंत में उसको मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरना पड़ता है, जहां भारतीय नौसेना का दबदबा है। और वह भारतीय नौसेना कभी भी उसको उस चोक पॉइंट को, मलक्का स्ट्रेट को रोक सकती है, जिससे चीन का पूरा व्यापार रुक सकता है। चीन एक कंट्री के तौर पर बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन चीन ने अपनी नौसेना को बढ़ाना शुरू किया और उसके बाद उसने इंडियन ओशन में अपनी घुसपैठ शुरू की, ताकि वो भारत पर दबाव बनाना शुरू करे। इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में चीन की सबमरीन्स कई बार देखी गई। चीन ने एंटी पायरेसी मिशन के नाम पर बहुत सारे अपने शिप्स को, जंगी जहाजों को अरब सागर और हिंद महासागर में भेजना शुरू किया। भारतीय नौसेना ने इसके जवाब देने के लिए, चीन की इस महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए, मलाबार एक्सरसाइज एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उसमें जापान का शामिल होना चीन के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जापान के साथ ऐतिहासिक रूप से चीन की दुश्मनी रही है। इस बीच चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी अपने संबंध खराब कर लिए और आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया भी चीन के विरोधियों में सबसे मुखर विरोधी। जी, कृष्णमोहन मिश्रा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल घेराबंदी कर दी गई है कि क्वेट के ये जो सभी 4 सदस्य जो हैं वो अब मालाबार एक्सरसाइज में शामिल हो रहे हैं और इसीलिए बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है।